अंधेरे के साथ एक वायु ध्वनि का आवाज सुनाई दी। गहरी रात में एक छोटे गांव में, जहां चिरागों का भी प्रयोग नहीं होता था, वहां के लोग इस अजीब ध्वनि को नकारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह बदतर के बदतर होता जा रहा था। वे सभी डर के मारे हुए थे। एक दिन गांव के एक युवक का अचानक लापता हो गया। उसके अभाव की चिंता करने वाले लोगों ने सोचा कि वह कहीं गया होगा, लेकिन वे भूल गए कि उसने अंधेरे के अंधेरे और उधार की ओर जाया होगा। वह युवक था अनिल। उसके मित्रों को देखते हुए उनका मानना था कि वह रहस्यमय जगहों में जाना पसंद करता था। एक दिन उसने उन्हें बताया कि वह एक पुराने हावड़ा में जाने का सोच रहा है, जो कि गांव के पास ही था। तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? एक मित्र ने पूछा। मुझे उस स्थान का खोज करना है। लोग कहते हैं कि वहां कुछ अजीब चीजें होती है, अनिल ने उत्तर दिया। वे सभी उसके फैसले से असंतुष्ट थे, लेकिन अनिल अपनी निर्णय के पक्ष में ठहरा। अनिल के एक मित्र ने उसके साथ चलने का संकेत किया, ताकि उसे अकेले जाने का डर न हो। अनिल ने उसकी साथीता का स्वागत किया और दोनों रास्ता भरने लगे। हावड़ा कुछ ही देर की दूरी पर था। रास्ते में दोनों ने बारिश की धाराओं का सामना किया, जिससे उनका चलना और भी कठिन हो गया, लेकिन वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। अंत में वे हावड़े के पास पहुंचे, जो कि बहुत ही पुराना और भयंकर लग रहा था। उनके पास जाने का आग्रह होने के बावजूद उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वे धीरे धीरे हावड़े के अंदर घुसे और उन्हें वहां की स्थिति का सामना करना पड़ा। वे देखा कि हावड़ा बहुत ही अधूरा और भयानक था। वहां के दीवारों पर अनजाने चिन्ह लिखे गए थे और वहां की हवा में एक अजीब सी सुगंध थी। उन्होंने धीरे धीरे हावड़ के अंदर चलते हुए कहा, कुछ खास नहीं लग रहा। उनके साथी ने भी अपनी संदेह का इजहार किया। हाँ, लगता है कि हम गलत जगह आए हैं। लेकिन तभी एक अजीब ध्वनि सुनाई दी, जो कुछ समय के लिए चुपचाप रहती और फिर बढ़ती चली गई। अनिल की साथी की आंखों में डर की चमक दिखाई दी। क्या यह तुम्हें भी सुनाई दी? उसने पूछा। हाँ, लगता है कि हम यहाँ से चले जाना चाहिए, अनिल ने कहा, लेकिन उसका दोस्त प्रतिक्रिया नहीं दिया। उसने बस अपनी आंखें खोली और आगे बढ़ा। अनिल के भीतर एक डर की भावना उत्पन्न हो रही थी, लेकिन वह अपने साथी के लिए भी संतुष्ट था कि वह उसके साथ है। वे हावड़े के अंदर आगे बढ़ते रहे, जब तक कि एक अजीब और डरावनी ध्वनि उनके कानों में सुनाई नहीं दी। ध्वनि की ओर उनकी दृष्टि गई और वे देखा कि एक अविश्वसनीय और रक्तरंजित चित्र हावड़े की दीवार पर खींचा गया है। चित्र में एक डरावने चेहरे का एक आदमी था, जिसकी आंखें लाल थीं और मुंह में दंत होने के बजाय खाली जगह थी। यह चित्र तो भयानक है, अनिल का साथी उसके कोमल ध्यान को टूटाने वाले शब्द बोला। उन्होंने फिर से उन अजीब ध्वनियों को सुना, जो अब और भी बढ़ते चले गए। अनिल के दोस्त ने उसे जोरदार आवाज में कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, अनिल, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अनिल ने अपने दोस्त के आग्रह को नजरअंदाज किया और अगले कदम की दिशा में बढ़ते रहे। तभी वे एक छोटे कमरे के सामने पहुंचे, जो कि हावड़े के कोने में था। कमरे के दरवाजे के पास खड़े होकर अनिल ने उसे खोला और अंदर देखा। कमरा अंधेरा था, लेकिन वे एक बड़ी लाश को उसके बीच में लेटे हुए देखा। उन्होंने देखा कि उस लाश का चेहरा धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ रहा है। उनके दिल का धड़कना तेज हो गया और उन्होंने अपने दोस्त को इशारा करते हुए कहा, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, जल्दी से। लेकिन उनका दोस्त अनिल के कहने का ध्यान नहीं दिया और अधिक नजदीक जाने का प्रयास किया। उस वक्त वहां आवाजें उठीं और उस बड़ी लाश ने अपनी आंखें खोल लीं। भागो, अनिल ने चिल्लाया और उन्होंने अपने दोस्त को पकड़कर उस अंधेरे के लाभ की ओर भागते हुए उनका हाथ छोड़ा। वे अंधेरे के अंदर धूमिल गए और अब वे दोनों हावड़े के बाहर निकल आए। उनके चेहरे लाल हो गए थे और उनकी सांसें तेज हो गई थीं। वे दोनों बस उस घटना के बारे में चुपचाप रह गए
और किसी को भी उसके बारे में बताने का नहीं कहा। लेकिन उनके आंखों में वह डर और भय आज भी देखा जा सकता था जो उन्होंने हावड़े के अंदर महसूस किया था। अनिल और उसके दोस्त ने कभी फिर उस हावड़े को नहीं जाने का फैसला किया, लेकिन उनके दिल में वह अजीब चित्र और डरावनी ध्वनियां कभी भी भूली नहीं जा सकती थीं। यही था एक भूतिया अनुभव जो किसी भी समय किसी के जीवन में हो सकता है। इससे सीखने का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हमें कभी भी उन अनजानी और डरावनी जगहों में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ कुछ अनजाने और अजीब चीजें हो सकती है जो हमारे जीवन को खतरे में डाल सकती है। मित्रों के साथ एक सुरक्षित और सुरक्षित जगह में ही अपने अनुभव का आनंद लेना चाहिए, जिससे कि हमें किसी भी प्रकार की अजीब चीजों का सामना न करना पड़े। क्योंकि जीवन में अजीब और डरावनी चीजें हो सकती है, लेकिन हमें उनसे बचने का तरीका सीखना चाहिए ताकि हमें आने वाले समय में किसी भी प्रकार की बाधाओं का सामना करने की क्षमता हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने प्रियजनों को भी सतर्क रखना चाहिए ताकि हम सभी एक सुरक्षित और सुरक्षित जीवन जी सकें।